अब बात उत्तर प्रदेश की करते हैं, जहां पिछले 72 घंटों में काफी पॉलिटिकल एक्शन हुआ है, डायलॉग बोले गए हैं, स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है, बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग्स हुई है और भविष्य की संभावनाओं वाले राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक की तलाश की जा रही है। यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की बड़ी हार के बाद शुरू हुआ पॉलिटिकल पोस्टमार्टम का सिलसिला अब सार्वजनिक बयानबाजी की फिल्म बन चुका है। यूपी बीजेपी की बैठक में संगठन को सरकार से बड़ा बताने के बाद केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की बैठक में शामिल होने के लिए जब जेपी नड्डा लखनऊ गए थे तो सीएम योगी से उनकी अकेले में मुलाकात हुई थी। उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया था, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य और भूपेन्द्र चौधरी से उनकी अलग से मुलाकात नहीं हो पाई थी। दिल्ली में हुई मुलाकात को फीडबैक मुलाकात कहा जा रहा है। इस बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि कैसे चुनाव में सरकार ने संगठन के साथ मिलकर काम नहीं किया, जिसके कारण चुनावी नतीजे अच्छे नहीं रहे। इस बीच आज ही पीएम मोदी और यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी की मुलाकात हुई। कल पीएम मोदी चुनाव में बीजेपी मुख्यालय जाएंगे, जहां वो बीजेपी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इस बीच आज सीएम योगी ने अपने आवास पर मंत्रियों की एक बैठक बुलाई। दावा किया गया है कि इस बैठक में यूपी में होने वाले 10 विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में तय किया गया है कि ईमानदार और जीत की संभावना वाले प्रत्याशी का ही चयन हो। सिफारिश करने वाले प्रत्याशी को टिकट न दिया जाए। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में जातिगत समीकरण का खास ध्यान रखा जाए। विपक्षी दल के प्रत्याशी की जानकारी रखी जाए। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि क्या मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा में मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकते हैं। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि मौजूदा समय की स्थितियां क्या हैं। इतना ही नहीं, उपचुनाव में बढ़त बनाने के लिए सीएम योगी ने यूपी में 30 मंत्रियों की एक टीम बनाई है, जिसमें 13 कैबिनेट और 17 राज्य मंत्री हैं। इनसे सभी उपचुनाव वाले 10 विधानसभा क्षेत्रों पर फीडबैक तैयार करने के लिए कहा गया है। मंत्रियों को विधानसभा क्षेत्रों में दौरा करने के लिए कहा गया है। हर मंत्री को कम से कम 2 रात विधानसभा क्षेत्रों में रहने का आदेश है। बूथ, सेक्टर और शक्ति केंद्र पर संगठन की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी गई है। इन विधानसभा क्षेत्रों की समस्या को तुरंत सुलझाने के लिए कहा गया है। लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद उपचुनाव जीतकर बीजेपी ऑल इज वेल का संदेश देना चाहती है, लेकिन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी में कुर्सी की लड़ाई चल रही है, वो आपस में ही लड़ रहे हैं। उपचुनाव के नतीजे लोकसभा से भी बेहतर होंगे। उधर दिल्ली में जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य के बीच मुलाकात में क्या बात हुई, ये तो बाहर नहीं आया, लेकिन मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर सोशल मीडिया के जरिए हमला किया। उन्होंने एक एक्स पोस्ट लिखा है और इसमें लिखा है, सपा का पीडीए धोखा है। यूपी में सपा के गुंडाराज की वापसी असंभव है। भाजपा 2027 विधानसभा चुनाव में 2017 वाले नतीजे दोहराएगी। यानी बीजेपी में अंदरूनी मतभेद की जो भी कहानी हो, लेकिन विरोधियों पर हमला करने में कोई डिस्काउंट नहीं। भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया। जहां इन्हीं के विधायक, इन्हीं के लोग आरोप लगा रहे हैं कि अब भ्रष्टाचार चल रहा है। ये कमजोर पड़ गए हैं। कुर्सी की लड़ाई में जनता बहुत परेशान है। हम लोग संगठन की वजह से ही खड़े हैं भाई। बूथ पर संगठन लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है, कार्यकर्ता लड़ता है। मैं अकेले तो पूरे लोकसभा में नहीं गया ना। मैंने भारतीय जनता पार्टी जैसी सिद्धांतवादी अनुशासित पार्टियों वो नहीं देखा जो उत्तर प्रदेश में पिछले 2-3 महीने से हो रहा है। एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलना, ट्वीट करना, खबरें लीक करना, जैसे गुजरात कठपुतली की तरह उत्तर प्रदेश को नचाना चाहता है। उससे हर भाजपाई को पीड़ा है। तो कार्यकर्ता बड़ा होता है हमेशा सरकार से, ये हमेशा लोकतंत्र का ही परिभाषा रहा है। अगर बड़ा नहीं होता तो कार्यकर्ता ही तो पार्टी है। कार्यकर्ता कहीं अलग थोड़ी है, पार्टी ही कार्यकर्ता है, सरकार ही कार्यकर्ता है। सरकार, कार्यकर्ता, पार्टी सब एक दूसरे के पूरक हैं, उसको अलग अलग नहीं देखा जाता। ये हमारी सहयोगी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है और फ्रेंडली पार्टी के आंतरिक मामलों में हम दखल नहीं देते।
दर्द देख करके हमदर्द बनने की कोशिश कर रहे हैं। किनके दर्द के वो हमदर्द बन रहे हैं, आजकल ये कहानी पूरे दिल्ली से लेके लखनऊ तक चल रही है। लेकिन जो ये कोशिशें कर रहे हैं, मुझे तो साफ तौर पे मैं कह दूं कि ये जो हमदर्द का एक कोना तलाश रहे हैं ना, उससे बड़ा कोना उधर है। वैसे तो लोकसभा चुनाव में बीजेपी को कई राज्यों में हार मिली, लेकिन यूपी की चर्चा सबसे ज्यादा है। इसके पीछे बड़ा कारण यह हो सकता है कि 2014 और 2019 में यूपी ही वो राज्य था जिसने बीजेपी को छप्पड़ फाड़ कर सीटें दी थी, जिसके कारण बीजेपी अकेले सत्ता में आई थी। लेकिन 2024 में बीजेपी पुराने प्रदर्शन के आगे के आधे पर सिमट गई है, जिसमें दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेताओं की रातों की नींद उड़ी हुई है।